देखो बेटा चैप्टर हमारा बॉयज़ का चलेगा, किसका, यानी बॉयज़ हमारे कितने की प्रकार के होते बेटा, 2। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। यानी बॉयज़ हमारी कितनी है बेटा, 2 है, एक है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। यानी ये है एक्टिव बॉयज़, ये है पैसिव बॉयज़। अब एक्टिव बॉयज़ क्या होती है, एक्टिव बॉयज़ बेटा डूअर होगी। क्या होगी, एक्टिव बॉयज़ क्या होगी बेटा, डूअर। क्या होगी बेटा, यानी जो काम करने वाले होगी। और पैसिव वॉइस क्या होगी बेटा, पैसिव वॉइस हमारी नॉन डूअर होगी, नॉन डूअर होगी, ये नॉन डूअर होगी। यानी जितने भी दुनिया में काम करने वाले हैं, यानी क्या है बेटा, काम करने वाले हैं, वो सभी हमारे क्या हैं, पैसिव वॉइस। जो काम स्वयं ना करके किसी दूसरे के द्वारा किया जाए वो हमारे सभी क्या होंगे, पैसिव वॉइस। यानी जो काम स्वयं करता है वो एक्टिव वॉइस, और जो काम स्वयं नहीं करता है उस पर काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो सभी वाक्य क्या होते हैं बेटा, पैसिव वॉइस। यानी ये क्या होते हैं, नॉन डूअर, जो काम नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं बेटा, डूअर, जो काम करते हैं। समझ में आया बेटा। जैसे हमने लिखा बेटा आम तोड़ा जाता है, क्या लिखा बेटा, आम तोड़ा जाता है। बता बेटा आम स्वयं काम कर रहा है, आम यहाँ पे स्वयं काम नहीं कर रहा है, आम किसी के द्वारा तोड़ा जाता है। बताओ भाग किस में हुआ, भाग हमारा किस में होता है, पैसिव वॉइस में हो गया। फूल तोड़ा जाता है बेटा, फूल स्वयं नहीं टूटता, फूल तोड़ा जाता है, यानी फूल किसी के द्वारा तोड़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो काम स्वयं न करके किसी के दूसरे के द्वारा किया जाए, यानी जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा किया जाए वो वाक्य हमारा क्या होगा बेटा, पैसिव वॉइस। और जो काम स्वयं किया जाएगा वो हमारा होगा एक्टिव वॉइस, डूअर। एक्टिव वॉइस, नॉन डूअर, पैसिव वॉइस, राइट। जैसे हमने कहा बेटा आम तोड़ा जाता है, तो आम स्वयं नहीं तोड़ा जाता है, आम किसी के द्वारा तोड़ा जाता है, वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में। फूल तोड़ा जाता है, फूल तोड़ा जाता है, किसी के द्वारा तोड़ा जाता है, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, पैसिव वॉइस में हो गया। किस में हो गया बेटा, पैसिव, ये भी हमारा बाकी किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया, राइट। तो समझ गए बेटा, इतना समझ गए। अब कुछ हम स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा। जैसे हमने लिखा बेटा, पहला लिखा प्रेजेंट, क्या लिखा, फिर लिखा बेटा पास्ट, फिर लिखा फ्यूचर, फिर लिखा परफेक्ट, फिर लिखा कंटिन्यूस, क्या लिखा बेटा, फिर लिखा मॉडल्स, क्या लिखा बेटा, मॉडल्स। प्रेजेंट का हो तो पैसिव वॉइस में क्या लगाना बेटा, इज, एम, आर, इसके साथ में क्या लगा देना, B3। पास्ट का हो क्या लगाना, बाज, बर, क्या लगाना, बाज और बर। फ्यूचर का हो बेटा बी लगाना। परफेक्ट का हो बेटा बीइंग प्लस क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा बेटा, सभी में B3। कंटिन्यूस का हो तब क्या लगाना बेटा, बीइंग प्लस B3। मॉडल्स का हो क्या लगाना बेटा, B प्लस B3। अब यहाँ तक समझो बेटा, क्लियर। और बात सुन लो बेटा, पैसिव वॉइस में जैसे पैसिव वॉइस ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आ सकती है B1, B2, B3, B4, B, ये हमारी सभी वर्ब यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद में हो सकता है बेटा अदर वर्ड। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या बनाते समय बेटा, पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का कर्म होगा वो कहाँ पे आएगा, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। जैसे हमने बेटा कहा, हमने बाकी लिखा राम, क्या लिखा, राम हैज गोन टू दिल्ली। अब बेटा दिल्ली को कहाँ लाना पड़ेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, और राम कहाँ पे चला जाएगा बेटा। अब ये बात किसका है, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट का। तो परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है बेटा, परफेक्ट में लगता है बीन। तो हमें क्या बनाना चाहिए, दिल्ली, फिर क्या लगाए बेटा, हैज बीन, फिर गोन बाई, बन गया, कोई दिक्कत, इतना समझ गए बेटा। यानी एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होगा वो पैसिव वॉइस में कर्म बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, कर्म बनेगा। और जो एक्टिव वॉइस का कर्म होगा वो पैसिव वॉइस में कर्ता बनेगा, ठीक है बेटा। यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, और पैसिव वॉइस में सबके साथ में क्या लगानी है,
यानी सभी के साथ में क्या लगानी है, प्रेजेंट का आ जाए इजेम, उसके साथ में बाज भर के साथ में, पार्ट का हो तो बाज भर लगा दो पैसिव वॉइस में, फ्यूचर का हो बी प्लस डी3 लगा दो, परफेक्ट का हो बीइंग लगा दो, कंटिन्यूस का हो बीइंग लगा दो। एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल करें। जैसे हमने कहा बेटा अनुज, क्या कहा बेटा, अनुज हैज गॉन टू दिल्ली, अनुज हैज गॉन टू, सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, तो सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, दिल्ली के बाद क्या लगाएंगे, हैज, परफेक्ट का क्या लगाएंगे बेटा, बीन, इसके साथ में क्या लगाते हैं, B3, गोन बाई, गोन बाई, समझ में आ गया बेटा। अच्छा दूसरा, जैसे सीमा, क्या कहा बेटा, सीमा बाज रीडिंग ए बुक, सीमा बाज रीडिंग ए बुक, बेटा क्या बनाएंगे, सीमा बाज रीडिंग ए बुक, तो सीमा, सीमा कौन सी जगह पे चली जाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट जगह पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बुक, बाज है, बाज किस में आता है बेटा, बाज किस में आता है, कंटिन्यू में, कंटिन्यू में क्या लगेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगेगा, बीइंग, ए बुक वाज बीइंग, रीड बाई, समझ में आ गया बेटा, सिंपल है। अच्छा और एक दो करा दें बेटा, जैसे हमने कहा बेटा डज, क्या कहा, डज सीमा, डज गो टू लखनऊ, गो टू कानपुर, बेटा डज सीमा गो टू कानपुर, तो बेटा ये क्या आया है, किसका है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगेगा, इज एम। अब यहाँ पे बेटा इज लाएं कि आर लाएं कि हम लाएं, हमको पीछे वाला क्या देखना पड़ेगा, ये कहाँ पे आएगा बेटा, सीमा की जगह, और सीमा कहाँ चली जाएगी, तो कानपुर सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे बेटा, इज कानपुर, फिर बेटा गोन बाई सीमा, समझ में आ गया बेटा। अच्छा और बेटा देखो हमने कहा भाट, भाट इज राम, भाट इज राम गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, यानी नहीं राम यानी क्या होगा बेटा, राम आगरा क्या जा रहा है, राम आगरा क्या जा रहा है बेटा, तो अब आगरा कहाँ आएगा बेटा, ये कहाँ पे जाएगा बेटा, अब ये किसका वाक्य है, कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाते हैं, बीइंग, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, व्हाट के बाद में बेटा इज, आगरा के बाद क्या लगा देंगे बेटा, बीइंग, गोन बाई, गोन बाई, गोन बाई, समझ में आ गया कोई बेटा दिक्कत नहीं। और देख लो थोड़ा, हमने कहा बेटा नीरज, क्या कहा बेटा, नीलम डज नॉट गो टू आगरा, नीलम डज नॉट गो टू, तो कैसे बनाएंगे बेटा, आगरा है, क्या आएगा बेटा, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का निगेटिव है, तो इसको पैसिव वॉइस, आगरा इज नॉट गोन बाई, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है। अच्छा अब डालने बेटा इम्परेटिव, ये तो थे दो के, अब डालो बेटा इम्परेटिव, इम्परेटिव में क्या है बेटा, इम्परेटिव, हाँ इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस की, यानी आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, किसकी बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, इम्परेटिव सेंटेंस की क्या बनाना है बेटा, पैसिव वॉइस, यानी व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इम्परेटिव ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो बेटा हम पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस की तीन तरीके से बनाएंगे, कितनी तरीके से, तीन तरीके से। पहला है बेटा, पहले में ऑर्डर या कमांड दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा, ऑर्डर या दिखाई दे बेटा कमांड, तो इसकी अगर ऑर्डर सेंटेंस में ऑर्डर अगर कमांड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे बेटा, लेट, लेट के बाद में बेटा ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस B3 प्लस करेंगे बेटा अदर वर्ड, क्या करेंगे, जैसे हमने कहा बेटा ओपन द डोर, क्या कहा बेटा, ओपन द, हमने तुमसे क्या कहा बेटा, ओपन द, तो हमने तुम्हें क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो तुम्हें पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है, ये तो बेटा हो गया एक्टिव वॉइस, क्या हो गया बेटा,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे बनाए बेटा? हम करें पहले क्या लगाएंगे बेटा? लेट के बाद में द डोर, लेट द डोर, फिर क्या लगेंगे बेटा? बी, फिर क्या लगेंगे बेटा? ओपन इट, एंड लेट द डोर बी ओपन इट। बैठ जाओ बेटा, लेट द डोर बी ओपन इट। कोई दिक्कत है? यानी लेट द डोर बी ओपन इट। हमने बेटा एक सेंटेंस और दिया, बोले बेटा फिनिश दिस वर्क। हमने क्या कहा बेटा? फिनिश दिस वर्क। हमने बोल दिया बेटा फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क। बेटा कैसे बनेगा? एक्टिव में है, पहले क्या लगाएंगे बेटा? लेट के बाद में दिस वर्क बी फिनिशेड। समझ में आएगा बेटा? अगर सेंटेंस में ऑर्डर क्या दिया हो, ऑर्डर या कमांड दिया हो बेटा, क्या दिया हो? ऑर्डर दिया हो या कमांड दिया हो, उनकी पैसिव वॉइस बनानी है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पहले लगाएंगे लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे बेटा? बी वी थ्री। जैसे हमने कहा बेटा ओपन द डोर, ये डोर जो है बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले हमने क्या लगाया? लेट, लेट के बाद में द डोर के बाद में बी, फिर क्या कर दिया बेटा? ओपन इट। यानी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा, बनाते समय ऑर्डर और कमांड अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी हम पैसिव वॉइस बेटा इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। किस स्ट्रक्चर से बेटा? पहले लगाएंगे लेट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी, फिर लगा देंगे बी थ्री। ठीक है बेटा? समझ में आ गया बेटा? दूसरा डाल लो, रूल नंबर दो। रूल नंबर दो, रूल नंबर दो है बेटा। रूल नंबर दो क्या है? यानी प्लीज। अगर वाक्य में बेटा प्लीज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज, तो प्लीज को हटा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? प्लीज को हटाकर प्लीज की जगह पर क्या बेटा? प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्ट टू लिखकर, क्या बेटा? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष भाग को ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्या करेंगे बेटा? शेष भाग को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अगर वाक्य में बेटा प्लीज आया है, क्या आया है? अगर वाक्य में हमारा प्लीज आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? प्लीज, तो प्लीज की जगह पर पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष भाग को ज्यों का। बेटा जैसे क्या नाम है बिटिया? तुम महिमा खड़ी हो जाओ। यहाँ पे लिखा है प्लीज, क्या लिखा है बेटा? प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द। बेटा प्लीज को हटा देंगे और प्लीज की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी इसको वही रहने देंगे। तो क्या लिखते हैं बेटा? ओपन द डोर। हमने कहा बेटा प्लीज, क्या कहा बेटा? प्लीज गिव मी, क्या कहा बेटा? गिव मी सम रुपीज, तो प्लीज को हटा दें बेटा। प्लीज की जगह पे क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष भाग को ज्यों का त्यों रहने दें। यानी पैसिव वॉइस का दूसरा रूल ये कहता है बेटा, अगर वाक्य में प्लीज आया है, क्या आया है? प्लीज को हटा दें और प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष भाग को ज्यों का त्यों रहने दें। यानी यू आर रिक्वेस्टेड लगा दें प्लीज की जगह पर। ठीक है? अब नंबर 3 रूल पे आओ बेटा। अगर वाक्य में एडवाइस है, क्या है बेटा? तो एडवाइस है बेटा, क्या? एडवाइस। अगर वाक्य में एडवाइस है, क्या लला? तो एडवाइस की अगर वाक्य में सलाह दी रही, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर सलाह दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है बेटा? सलाह। तो सलाह, ऐसे वाक्यों को क्या करेंगे बेटा? तो ऐसे वाक्यों को हम एडवाइस, अगर वाक्य में अगर सेंटेंस में सलाह दी जा रही है तो हम इसे चेंज कर देंगे बेटा। किसमें चेंज कर देंगे? इसे पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज करेंगे बेटा। यू आर एडवाइस्ड टू में चेंज कर देंगे। यानी यू आर एडवाइस्ड टू में चेंज करके शेष भाग को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जैसे हमने बेटा कहा वर्क हार्ड, क्या कहा हमने तुमसे? यानी कहा बेटा वर्क हार्ड, यानी कठिन कार्य करो। मैंने तुम्हें सलाह दी, यानी कठिन कार्य करो। तो तुम्हें कैसे बनाना बेटा? यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। मैंने तुम्हें सलाह दी बेटा कठिन कार्य करो।
तो तुमने कहा इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, कठिन कार्य, तो क्या लगा दिया आगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यानी कठिन कार्य करो। एक बेटा वाक्य और लिखो, गेट अप रियली। क्या कहा बेटा, गेट अप, गेट अप बेटा बोला, क्या बोला बेटा, गेट अप रियली। तो आपको क्या बना, ये भी सलाह दी है, तो हम तुम्हें क्या लगाना बेटा, यू आर एडवाइस्ड टू लिखकर, यानी गेट अप रियली। समझ में आ गया बेटा। अच्छा नंबर 3 हो गया बेटा। नंबर 4, रूल नंबर 4 बेटा लिखो सजेशन वाले, यानी अगर सेंटेंस में सजेशन दिया गया हो, क्या दिया हो बेटा, सजेशन। अगर बाकी में बेटा सजेशन दिया है, क्या दिया है, सजेशन। महिमा बैठ जाओ बेटा। सजेशन दिया है बेटा, क्या दिया है, सजेशन। अगर बाकी में बेटा क्या दिया है, सजेशन। अगर सजेशन की पैसिव वॉइस आ रही है, क्या आ रही है बेटा, पैसिव वॉइस आने को, तो आपको इसमें बनाना है, पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में शुड बी प्लस लगा देंगे बेटा B3। क्या लगा देंगे बेटा, B3। जैसे हमने कहा हियर हिम नाउ, बेटा लिखो हियर हिम नाउ, वाक्य है हियर हिम नाउ। बेटा बनाओ, 5 सेकंड का टाइम है, यानी हियर हिम नाउ, यानी हियर हिम नाउ। तो क्या बनाएंगे बेटा, हिम पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यानी हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा बेटा, ही शुड बी, ही शुड बी हियरनेड, क्या हो जाएगा बेटा, हियरनेड। नाव को देन में चेंज करें बेटा, बताओ यहाँ पे नाव को देन में चेंज किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। क्या बन गया बेटा, यानी ही शुड बी हियरनेड नाव, यानी शुड आ गया, क्या दिया, इस बाकी में सजेशन दिया गया था। तो इस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बना सकते हैं। पहला रूल क्या बताया था बेटा, प्लीज को हटाकर प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड। अगर वाक्य में सलाह है बेटा तो यू आर एडवाइस्ड टू लिखकर शेष भाग को ज्यों का त्यों रहने दें। नंबर पहला क्या था बेटा, पहला था अगर वाक्य में ऑर्डर और कमांड दिया जा रहा है तो ऑर्डर और कमांड वाले की पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, इसमें करके हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छा लिख लो बेटा कहीं पे।